नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज बिहार अपना 109वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रदेश में कई तरह के खास आयोजन की तैयारी चल रही है। हालांकि कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए बड़ा आयोजन नहीं किया जा रहा है। बिहार दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि गौरवशाली अतीत और समृद्ध संस्कृति के लिए विशेष पहचान रखने वाला यह प्रदेश विकास के नित नए आयाम गढ़ता रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ट्वीट करके प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार का इतिहास गौरवशाली है और हम वर्तमान में अपने निश्चय से बिहार का गौरवशाली भविष्य तैयार कर रहे हैं। विकसित बिहार के सपने में भागीदारी के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जुग जुग जिए बिहार। तो बिहार आज अपना 109वां स्थापना दिवस मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। बंगाल से अलग करके साल 1912 के 22 मार्च को बिहार की स्थापना की गई थी। उसके 109 साल पूरे होने पर आज बिहार दिवस समारोह का वर्चुअल आयोजन ज्ञान भवन में किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को बिहार के गौरव से अवगत कराना जरूरी है। साथ ही उन्होंने बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर भी सावधान रहने की बात कही। इसके साथ ही सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक लगाने की बात कही है। भाई ये कोरोना जो आ गया है, अभी हम लोगों ने पूरे मीटिंग की, हर जगह के डीएम एसपी सब लोगों के साथ मीटिंग हो गई। अब पूरा डिटेल चर्चा हो गई। एक एक बात हम लोगों ने कह दिया सचेत करने के लिए। ये जो होली का समय है, इसको सार्वजनिक रूप पर लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि मत करिए। क्योंकि मान लीजिए हमारे यहाँ तो कम है, लेकिन अपने यहाँ भी थोड़ा बढ़ने लगा। अपने यहाँ भी बढ़ने लगा। 300 से नीचे थे अफेक्टेड लोग, अब बढ़ करके हो गए हैं 500 से ऊपर। बढ़ने लगा है। बाहर से भी लोग आते हैं, स्वाभाविक रूप से अपने घर में आते हैं। उसको बेचारे को क्या पता है कि उनको है। जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि पॉजिटिव है। ऐसे क्या मालूम है। लेकिन अगर बहुत बड़े स्तर पर नहीं करेंगे, सार्वजनिक लोग पर नहीं जुटेंगे तो बचेंगे। और देख लीजिए 8 राज्यों का क्या हाल हो रहा, कितना बढ़ रहा। महाराष्ट्र की क्या स्थिति हो गई है, जरा इस बात को जानिए। शायद जितना पहले नहीं हुआ था उतना अब हो गया है। हमारे यहां तो बहुत कम है, हम लोगों ने बहुत नियंत्रित किया है। और जितना अफेक्टेड लोग भी कम है, मृत्यु होने वालों की संख्या भी कम हुई है। लेकिन मृत्यु तो हुई है लोगों की, अफेक्टेड तो हुए, प्रभावित तो हुए। लेकिन हम लोगों को तो लोगों को सचेत करना है, सजग करना है। इसलिए आज के इस अवसर पर हमने एक दिन तो पूरी मीटिंग कर दी है। इसमें और लोग भी, हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सजग और सचेत रहिए। दूसरे कई देशों में बढ़ने लगा। रंगों का त्योहार होली नजदीक आते ही पूरा बिहार कोरोना संक्रमण की जद में आ गया है। बिहार में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। विगत 24 घंटे में राज्य में एक साथ जहां 126 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं पटना जिला सबसे ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। पटना में एक साथ 51 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश की राजधानी में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 242 पहुंच गई है, जबकि पूरे राज्य में संख्या बढ़कर 522 हो गई है। भागलपुर दूसरा सबसे संक्रमित जिला बन गया है, जहां फिर से 13 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा अररिया में भी 6 और रोहतास में 7 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य के सभी 38 जिले अब संक्रमण की चपेट में आ गए हैं और रोजाना आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद आरटीपीसीआर से भी टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। बिहार में 24 घंटे में 55,376 सैंपल की जांच की गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य में अब भी रिकवरी रेट अन्य राज्यों से बेहतर है।
संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 99.21% है और 24 घंटे में कोरोना के 74 लोग स्वस्थ हुए हैं। कोरोना को देखते हुए सभी जिलों में जहां टेस्टिंग की रफ्तार को बढ़ा दिया गया है, वहीं बाहर से आने वालों लोगों का अब सर्वे कर डेटा तैयार किया जा रहा है। अवनीश, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, पिछले 24 घंटे में जिस तरह से बिहार में कोरोना विस्फोट हुआ है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, पिछले 24 घंटों में जो एक्टिव केस है उसकी संख्या में भी इजाफा हुआ है और भागलपुर, सीतामढ़ी, पटना, अररिया, ये तमाम जो जिले हैं यहाँ पर संक्रमण लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। ये चिंता का विषय है क्योंकि आने वाले समय में होली का पर्व है और पर्व को लेकर सरकार ने बड़ा ही गंभीर प्लानिंग भी किया है, क्योंकि अमूमन बिहार में होली और छठ पर्व में लोग जो हैं जो बाहर काम करते हैं वैसे लोग बिहार आते हैं, अपने गांव में आते हैं और होली को लेकर तमाम लोग जो है मुंबई और दिल्ली से लोग आ रहे हैं। तो स्थिति में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वैसे लोगों का जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ पर उनका कोरोना टेस्टिंग होगा और सभी को अगर जो भी संदिग्ध लोग पाए जाएंगे, संक्रमित पाए जाएंगे, वैसे लोगों को आइसोलेशन वार्ड, आइसोलेशन सेंटर में उनको रखा जाएगा। पटना में भी जो पाटलिपुत्र अशोक होटल है, जो पहले भी आइसोलेशन सेंटर बना था, उसको फिर एक बार एक्टिव कर दिया गया है और लगभग 66 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनकर तैयार है। एक्टिव केसों की संख्या में इजाफा जरूर हुआ, लेकिन इतनी ज्यादा भयावह नहीं है। महाराष्ट्र और दिल्ली में जिस और मध्य प्रदेश में जिस तरह से संक्रमित लोगों की संख्या में बड़ा इजाफा हो रहा है, ये चिंता का विषय जरूर बिहार के लिए भी है कि जो बिहार के लोग वहाँ रहते हैं वो अगर संक्रमित होकर बिहार आएंगे तो इससे संक्रमण का खतरा और बढ़ेगा। तो वैसे किसी में सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था और तमाम जिले के एसपी और डीएम को निर्देशित किया था कि वे लोग खुद सचेत रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं, मास्क का 100% लोग मास्क पहने, इसकी जो है व्यवस्था जो है वो करावे। तो अब सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, लोगों को निर्देशित भी किया जा रहा है कि सभी लोग जो है कोरोना संक्रमण से बचने में सहायता करें, खुद संक्रमण से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर बाहर से कोई व्यक्ति अगर आता है तो उसकी भी जो है एक डाटा बन रही है ताकि कौन कौन लोग जो हैं जो बाहर रहते हैं और रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, वहाँ पर उनकी टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था जो है वो की गई। अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि बिहार में एक बड़ा त्यौहार, पूरे देश में एक बड़ा त्यौहार, और जो कि बिहार में सबसे खुशहाली के साथ मनाया जाता है, वो सामने खड़ा है और ऐसे में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। चिंता का विषय है। बगहा की निर्भया को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन का दौर तेज होता जा रहा है। अब बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य सड़क पर पैदल विरोध मार्च निकाला गया और हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। पुलिस की लापरवाही को लेकर भी लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। 14 मार्च को बगहा में बिहार पुलिस की परीक्षा देने गई एक छात्रा को अगवा कर एक टेम्पो चालक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के 3 दिन बाद छात्रा का शव नहर से मिला। इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। अब इसी मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आक्रोशित छात्राएं और ग्रामीण सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले में आरोपी टेम्पो ड्राइवर राजू बैठा को गिरफ्तार कर लिया है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव बगहा पहुंचे। यहां उन्होंने रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की, परिजनों को सांत्वना दी। वहीं इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने चंपारण में आदिवासी छात्रा और पूर्व जिला पार्षद दया वर्मा की निर्मम हत्या में पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगाते हुए दोषी जेडीयू विधायक रिंकू सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही परिजनों को सरकारी नौकरी और 20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। आपको बता दें कि पप्पू यादव इससे पहले भी पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात करके 25,000 की राशि सौंप चुके हैं। कहा के पुलिस अधीक्षक, यहां से हम लोग बेतिया तक पैदल चलेंगे और वहां डीआईजी और वहां के कलेक्टर के घर को घेरेंगे। हमारे साथ हमारे लीडर उरांव समाज के अध्यक्ष भी
दोनों जिले के लीडर हैं हमारे साथ, हमारे जनरल सेक्रेटरी अभिजीत जी भी, हमारे उपाध्यक्ष प्रेम जी, हम बहुत क्लियर हैं इस मामले में। इसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, इसमें 2 से 3 इन्वॉल्व है। और सामूहिक बलात्कार के बाद जलाया गया है। हम पार्टी की ओर से तत्काल इस परिवार को, ताकि ये कुछ करे, 25,000 रुपया मदद कर रहे हैं। लेकिन इसके एक भाई को सरकार नौकरी नहीं दी, तो इसी बगहा में हम प्राइवेट नौकरी में 1 महीने के अंदर इसके भाई को हम नौकरी की गारंटी लेते हैं हर पर। सीतामढ़ी जिले से बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ी का आरोप पड़ोस के ही एक युवक पर लगा है। जानकारी के मुताबिक बच्ची बगीचे से पत्ता तोड़कर लाने के लिए गई थी। इस दौरान अकेलेपन का फायदा उठाकर पड़ोसी मुकेश बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने लगा। शोर मचाने पर आसपास के लोग खेत में पहुंचे, तब जाकर आरोपी वहां से भाग निकला। वहीं बाद में स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुपरी थाने के हवाले कर दिया। चार थप्पड़ मारा और इसके बाद देखिए कि दूसरा आदमी आके कहा कि ऐसे ऐसे तोरी बच्ची के साथ करता रहलो, तो उधर से आवाज दिलको तो भागलो और को हमने कह दिया, वो जाके कि बैठ गए। तो भाई वो लड़का अभी कहाँ है? वो लड़का अभी थाना है। अच्छा, पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी, उसको पकड़ के ले गया? ले गया। तो आप समाज से क्या चाह रहे हैं? समाज जो करिए वही हम करेंगे। मुजफ्फरपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक गूंगी, बहरी और मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये पूरी घटना गायघाट थाना क्षेत्र के एक गांव की है। बताया जा रहा है कि घर में घुसकर गांव के ही युवक ने दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने मामले में गांव के एक सरपंच को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोप है कि सरपंच ने ही आरोपी को भगाने का काम किया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के गिरफ्तारी को लेकर छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही सरपंच को भी हिरासत में ले लिया है। वो लड़की जो है गूंगी है और कान से बहिर भी है, उसको आवाज़ नहीं, दिमाग नहीं है। वो लड़की अकेले घर में सो रही थी, एक लड़का अंदर घुसा, उसको अंदर से कुंडी लगा दिया और उसको ज़बरदस्ती करने लगा। तो हम आवाज़ सुने हम लोग, तो उठ के उसको देखे, गेट से वो डोर खुला हुआ है, उसको होके तो उसको देखे जो वो क्रियाक्रम कर रहा था। तो लड़की आवाज़ दी, मतलब अंदर से जो है से वो बकार थोड़ा सा वो चिल्लाया ना, थोड़ा सा हल्का, तो उसका आवाज़ आया। तो हम लोग कहे जो वो गूंगी काहे के लिए चिल्ला रहा है। तो उसको उठ के देखे तो डोग होके तो उसको देखे जो वो क्रियाक्रम कर रहा था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।